अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू द शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज के यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। सो इसके ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। होपफुली आपको ये इजीली समझ आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। देखें, आज हमारा टॉपिक है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। इनका यूज़ क्या होता है प्रोग्रामिंग में। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग में ही यूज़ होती हैं। आज का हम एक छोटा सा डेमो इंट्रोडक्शन लेंगे। इस चीज़ के हवाले से अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर इस पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर और ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से राइट कर सकते हैं। सो ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसके बेसिक की पॉइंट्स जो कि आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से लाजमी याद रखने हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करा देता हूँ, इसके बाद समझा भी दूँगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको यूज़ होता है किसी भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट्स को एक कंट्रोल करने के लिए जो उसका फ़्लो होता है, वो किस बिहाफ पे काम कर रही हैं, उस सारी एक अरेंजमेंट को क्या चीज़ कंट्रोल करता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो सेकंड लाइन हमारे पास है द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जब हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब है फिर ये जितनी भी इंडिविजुअल जो इनफरादी तौर पर इंस्ट्रक्शन होगी जो एक यूज़र की तरफ से गिवन होंगे उसे एक सिंगल एक ही जगह पे कलेक्ट कर देता है, एक ही जगह पे उसे कंबाइन करता है। ठीक है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। लास्ट जो कि थर्ड लाइन हमारे पास है, मैं यहाँ पे ये हैंड आप देख रहे होंगे। द लॉजिकल यूनिट हैज़ वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। इसका मतलब है कि लॉजिकल यूनिट उसका एक ही एंट्री पॉइंट होता है, एक ही चीज़ से वो दाखिल होते हैं और एक ही चीज़ पे वो एंड होता है, उसका एग्जिट पॉइंट भी एक है। ठीक हो गया। ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसकी 3 काइंड्स हैं जो मेन एमसीक्यू के हवाले से या जो की नोट्स आपने याद रखने हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो इस तरह से समझने में आपको बहुत आसानी होगी, बाकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। द इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से हैं, इन्हें भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर ये हैं। उनमें से फर्स्ट आता है हमारे पास सीक्वेंस। तो अब सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द सेम ऑर्डर। अब सीक्वेंस में क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस में है या कोई भी सवाल होते हैं, हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एक सीक्वेंस में इसे आप सॉल्व आउट करें। इसका मतलब है कि एक तरतीब के साथ। अब जैसे ABC से स्टार्ट हुआ तो ABC, सी के बाद DE, इस तरह मतलब एक तरतीब के साथ ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। इसका मतलब है कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे पहले प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जब पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, हर स्टेटमेंट अपनी बारी पर आ रही है, तो हम कह सकते हैं नो स्टेटमेंट इज़ स्किप्ड। फिर कोई भी स्टेटमेंट के चांसेस नहीं है कि वो स्किप की जा सके। अब जब स्किप नहीं की जा सकती, हर स्टेटमेंट अपनी बारी पे एग्जीक्यूट हो रही है, तो मतलब वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा मरतबा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो ये था हमारा सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन।
3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो सेकंड वन सिलेक्शन हमारे पास है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब सिलेक्शन मीन्स किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, आपकी अपनी चॉइस होती है, आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है प्रोग्रामिंग में। तो जब कंडीशन की बेस पे आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ओके, जब आपकी कंडीशन आपने प्रोग्रामिंग में लगाई अगर वो ट्रू कर जाती है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम अपने हाथ में हम डिसीजन कर रहे हैं। तो जब आपका डिसीजन हो रहा है तो इस चीज़ को आप सिलेक्शन का नाम देते हैं। सिलेक्शन की फिर हमारे पास 3 टाइप हैं, जैसे इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ और स्विच। ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास यूज़ होंगे। सो इनके फर्दर प्रोग्राम्स और इनकी थ्योरीज़ और फ्लो चार्ट्स वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में करेंगे। ओके, तो लास्ट और थर्ड वन हमारे पास है रेपिटेशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर में रेपिटेशन मीन्स किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, मैं यहाँ पे थ्योरी रीड आउट कर लेता हूँ। द रेपिटेशन स्ट्रक्चर एक्सिक्यूट्स आ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली फॉर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टाइम। हम मतलब अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को रन करना है 1000 टाइम, तो मतलब एक स्पेसिफिक नंबर है, उन नंबर्स तक आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर, मतलब इस चीज़ को हम कहते हैं रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो इसको हम इसका अनदर नाम इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप, इसे हम लूप का नाम भी दे सकते हैं, हम इसे इटरेशन स्ट्रक्चर का भी नाम दे सकते हैं। मतलब कि एक स्पेसिफिक नंबर के लिए आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, आपको बार बार वो चेक नहीं करना पड़ता, बार बार कंडीशन। अब अगर मैंने 100 बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो क्या मैं बार बार कोड लिखूँगा? नो, बल्कि मैं उसके लिए यूज़ करूँगा लूप्स का। सो लूप्स भी बहुत मज़े की चीज़ें, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। सो 3 तरह की लूप्स हमारे पास हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने बोर बिल्कुल भी नहीं होना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।